Hello everyone, I wish a very fresh good morning. This is Shamsher from Devariya. Dear student, today we are going to learn a most important topic, no use of article. बेसिकली ग्रामर के हिसाब से कहाँ पर ए का एन का यूज़ होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस वीडियो के थ्रू हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और अगर आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल मॉडर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट, सो आर्टिकल के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को, कुछ रूल्स को एग्जाम्पल से कवर करते हैं, यानी इसको समझते हैं कि कहाँ पे ए एन का यूज़ होगा और कहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसे अगर आपको समझना है तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो देखिए कैसे होता है। फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आया है, अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आया है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होगा। यानी कि अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज होगा तो सबसे पहले तो वो प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, और अगर उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं तो वह जो प्रॉपर नाउन होगा वह इंडेफिनिट हो जाएगा। कैसे, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, We live in a बिहार। डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस सही है? आप खुद थिंक करो, आप अपने दिमाग में थिंक करो कि ये सेंटेंस सही है क्या, इसका सेंस क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। वी लिव इन अ बिहार मीन्स हम एक बिहार में रहते हैं, हम एक बिहार में रहते हैं। ये सेंस सही नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस मिस होगा। ये प्रॉपर नाउन है, बिहार एक पार्टिकुलर प्लेस है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है सो इसके पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे। इसका सही सेंस क्या होगा, सही सेंटेंस ये क्या होगा, तो ये होगा वी लिव इन बिहार। ये आपका राइट सेंटेंस होगा। मीन्स कि जो बिहार है ये एक प्रॉपर नाउन है और इसके पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रॉपर नाउन से पहले ए आ जाए तो, अगर प्रॉपर नाउन से पहले हम ए लगाएं तो क्या वो उस कंडीशन में वो सही है? तो हमने आपको बताया कि गलत है। लेकिन अगर लगे ए, अगर ए लगता है तो जो प्रॉपर नाउन होगा वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा और उसके पहले ए लगा देंगे। लेकिन उस कंडीशन में जो प्रॉपर नाउन होगा वो इंडेफिनिट हो जाएगा। मीन्स कि हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा अ बिहार इज अ स्टेट, अ बिहार इज अ स्टेट where 85% people are jobless। स्टूडेंट यहाँ पे नोटिस करिए कि अ बिहार इज अ स्टेट वेयर 85% पीपल आर जॉबलेस, यानी कि जो बिहार है, यानी कि एक बिहार ऐसा राज्य है जहां पर 85% लोग अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो ये अ लगा है वो इससे अपरिचित करने के लिए लगा है। मीन्स कि हम इस चीज से परिचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अ का जो सेंस निकलेगा वो कोई के अर्थ में निकलेगा। किसके अर्थ में निकलेगा? कोई के अर्थ में। मीन्स कि इसका जो सेंस होगा वो होगा कोई, यानी कि कोई बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 85% लोग बेरोजगार हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम ए का यूज अगर प्रॉपर नाउन से पहले होगा तो वो प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, और उसके पहले ए करेंगे तो ए का यूज कोई के अर्थ में निकलेगा, उसका सेंस निकलेगा कोई। और
अगर सिंपली प्रॉपर अगर प्रॉपर नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो उसके पहले हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। सो यही डिफरेंस था। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले नहीं करते हैं यदि नाउन नहीं है तो। यानी कि अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नाउन हमेशा ये कहता है कि मेरा रिलेशनशिप आर्टिकल से है और आर्टिकल भी यही कहता है कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो नाउन से है। यानी कि इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। अगर नाउन आएगा तो आर्टिकल भी आएगा और अगर आर्टिकल आएगा तो नाउन भी आएगा। अगर आर्टिकल आया है और नाउन नहीं आया है तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, he is an honest, यानी कि he is an honest। इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को नोटिस करिए कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। he is an honest मीन्स कि वह एक ईमानदार है। यानी कि ये आ गया आपका एडजेक्टिव, ये आ गया आपका एडजेक्टिव ले और इसके पहले आ गया आपका आर्टिकल। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल आया है तो नाउन का भी आना कंपलसरी है, तो नाउन का भी आना कंपलसरी है। यानी कि सेंटेंस में आर्टिकल है तो ही नाउन है और आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं है। यानी कि इसका मतलब ही इज एन ऑनेस्ट मतलब वह एक ईमानदार है। तो वह क्या ईमानदार है, कोई नाउन हो कुछ भी हो, तो वह एक ईमानदार लड़का है। आप कह सकते हो he is an honest। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन आएगा तभी आर्टिकल आएगा और आर्टिकल आएगा तभी नाउन आएगा। अगर आर्टिकल नहीं आता है, सपोज मान लो कि ये आर्टिकल नहीं आया और ये नाउन भी नहीं आता है, तो अब जाके आपका यही सेंटेंस राइट हो जाता है, he is honest यानी कि वह ईमानदार है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि ए और एन का प्रयोग, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उनके पहले हम ए या एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही अनकाउंटेबल नाउन किसी ऐसे थिंग्स के अंदर आ जाए या उसे कई भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। आइए देखें, इसे एग्जांपल से बेहतर समझते हैं। एग्जांपल है, हमने यहाँ पे लिखा वाटर, फिर हमने यहाँ पे लिखा मिल्क, यहाँ पे हमने लिखा गोल्ड, यहाँ पे हमने लिखा सिल्वर। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान दें, सिल्वर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड, ये इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते और वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम इसके पहले ए या एन लगाते हैं, अगर हम इसके पहले ए लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट, ए और एन लगाने का मतलब ये हुआ कि हम उसे गिन सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। अब ये कंडीशन इसमें ये कहता है कि स्टूडेंट्स कि अगर वही अनकाउंटेबल नाउन, अगर यही अनकाउंटेबल नाउन किसी ऐसे थिंग्स के अंदर आ जाए जिसे हम काउंट कर सकते हैं, या फिर इसी अनकाउंटेबल नाउन को कई डिवाइड में, यानी कई टुकड़ों में डिवाइड कर दे, तो भी हम ए एन का यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल में लिखा अ ग्लास ऑफ वाटर, हमने लिखा अ ग्लास ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, हम ग्लास को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसके पहले जो है ए और एन आर्टिकल का यूज किया है, ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे हुआ कि एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, या फिर पानी का एक गिलास, ये भी आप कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, किसी भी अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो ऐसे कंडीशन में कि वह अनकाउंटेबल नाउन किसी काउंटेबल नाउन यानी कोई भी काउंटेबल थिंग्स के अंदर हो या फिर उससे डिवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, तो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि सेंटेंस में फुल स्टॉप,
प्रिंसिपल ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ, यानी ये सभी चीजें अगर आता है तो और उसमें नाउन भी आए तो हम आर्टिकल ए एन का यूज नाउन से पहले नहीं करेंगे या फिर नाउन के बाद भी नहीं करेंगे। यानी कि इसमें क्या है कि नाउन आया है लेकिन ए एन का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल। क्या ये एग्जांपल सही है? नहीं, ये एग्जांपल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल मीन्स कि प्रिंसिपल का मतलब एक प्रिंसिपल का पद नहीं होता है। मीन्स कि जो ये प्रिंसिपल का जो पोस्ट है वो किसी एक प्रिंसिपल के लिए नहीं है, कई सारे कोई भी प्रिंसिपल बन सकता है और वो पोस्ट ले सकता है। सो यहाँ पे अ नहीं होगा और तब जाके ये सेंटेंस राइट होगा। यानी कि द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल का पद, यानी कि जो प्रिंसिपल का पद है वो सबके लिए है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपका द रैंक ऑफ अ डीएसपी, यानी केवल एक डीएसपी का रैंक नहीं होता है। यानी कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट डीएसपी बन सकता है। सो वहां पे अ हम नहीं लिखेंगे। क्या होगा? द रैंक ऑफ डीएसपी यानी डीएसपी का रैंक। अगला है द टाइटल ऑफ अ नेताजी, यानी कि कोई भी नेता बनता है तो केवल टाइटल उसके ही लिए नहीं होता है, टाइटल कोई भी रख सकता है, कोई भी पर्सन नेता बन सकता है और वो टाइटल रख सकता है। तो यहाँ पर भी हम ए का यूज नहीं करेंगे। द टाइटल ऑफ नेताजी, दैट सेंटेंस इज राइट। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से है आपका जॉब ऑफ। ऐसे ही अगर जॉब ऑफ भी आए और उसके ये नाउन आए, जॉब ऑफ के बाद नाउन आता है और नाउन के पहले अ आ जाए तो वहां पे हम यूज अ का यूज नहीं करेंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक ये कह रहा है कि ए एन का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद, यानी कि यदि सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है और उसके बाद नाउन आया है तो नाउन के ठीक पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। देखने में हमें लगता है कि यहाँ पे ए का यूज होना चाहिए और इसका सेंस भी बिल्कुल करेक्ट निकलता है, लेकिन वहां पे जो अ होता है वो हाइड होता है, वो छुपा हुआ, वो साइलेंट। देखिए इसे कैसे समझते एग्जांपल से। माई अ शर्ट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मेरा एक कपड़ा या मेरा एक शर्ट, यहाँ पे इस ए लगाना जरूरी नहीं है, ए नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे ए रॉन्ग होगा, यहाँ पे होगा माई शर्ट। क्या होगा? माई शर्ट। इसी तरह से आवर अ कंट्री नहीं होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अ नहीं रहेगा, यहाँ भी अ नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा आवर कंट्री, आवर कंट्री। इसी तरह से हर अ चेयर नहीं होता है, हर चेयर यानी उसका चेयर, तो यहाँ पे होगा हर चेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू बताया, और आगे भी मैं आपको अब ये ए एन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर इस वीडियो में। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा द के सारे कंफ्यूजन्स दूर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और द के जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल मॉडर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जितना भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ आप इसे शेयर जरूर कर दें। ओके, सो थैंक्स।